तो पिछले 10-12 सेशन से देवहूति और उनके पुत्र कपिल, भगवान कपिल, उनके बारे में चर्चा हो रही है। वो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। उनका जन्म ही सांख्य शास्त्र का प्रसार करना, फिर से उसको रिवाइव करना, यही उनके जन्म का उद्देश्य था। तो उन्होंने सांख्य योग और भक्ति योग दोनों के बारे में बहुत विस्तार में अपनी माता जी को ज्ञान दिया। तो ज्ञान लास्ट सेशन तक जो उनको देना था वो पूर्ण हुआ। अब उसके आगे की कहानी, जो लास्ट चैप्टर है तीसरे स्कंध का 32वां, उसमें देवहूति की क्या गति हुई, कैसे हुई, उसका वर्णन है। तो भगवान कपिल की से ज्ञान के वचन सुन करके जो कर्दम ऋषि यानी कि कपिल जी के पिताजी, तो उनकी प्रिय पत्नी जो माता देवहूति हैं, उनके मोह का पर्दा फट गया। बेसिकली माया जो ऑपरेट करती है वो मोह स्नेह के थ्रू करती है। अदरवाइज ये जो बंधन महसूस होता है जीव को, ये महसूस ही ना हो पाए। अगर जो नियर एंड डियर वंस हैं, अगर उनके प्रति अटैचमेंट ना हो तो फिर सभी स्वतंत्र रूप से आराम से रहें। तो माया मोह क्रिएट करती है, अटैचमेंट क्रिएट करती है बिटवीन डिफरेंट बीइंग्स, उनके अंदर रिलेशनशिप्स बनाती है। उसके कारण से, उनके साथ एक हो जाने के कारण से, जो आसपास में लोग हैं या वस्तुएं हैं, उनके नजदीक हो जाने से, उनके अटैचमेंट हो जाने से, उनके साथ कुछ भी अच्छा बुरा घटित हो तो वो व्यक्ति को, जीव को प्रभावित करता है। जब बाहर की चीजों से प्रभावित होता है व्यक्ति, तो ऑब्वियसली उनके बंधन में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी सुख शांति डिपेंड करती है ऑन वेल बीइंग ऑफ द नियर एंड डियर वंस एंड हिज एक्विजिशंस। ये मोह ही कारण है बंधन का। तो ये ज्ञान युक्त वाक्य सुन करके करदम जी के, आई एम सॉरी, भगवान कपिल के, देवहूति जी का मोह का पर्दा फट गया। जो वेल है ऑफ माया था वो फट गया, यानी कि वो असंग हो गई। उनके सब अटैचमेंट्स पर्सन्स के प्रति और वस्तुओं के प्रति समाप्त हो। तो मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तो कपिल जी का इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ, तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि। आधार भूमि का मतलब वेरी फाउंडेशन, द वेरी सोर्स। तो जो सांख्य शास्त्र को प्रकट कर रहे हैं, उसके प्रतिपादक हैं, उस ज्ञान की आधार भूमि जो श्री भगवान है, कपिल भगवान है, उनको प्रणाम करके माता जी उनकी स्तुति करने लगे। तो देवहूति जी कहती हैं कि हे भगवान, हे कपिल जी,
ये ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। कौन से ब्रह्मा जी? जो जब आप जल में शयन करते हैं प्रलय के समय, उस समय जो पंचभूत इंद्रियां, शब्द, विषय और मनोमय मन, ये जो विग्रह है आपका, और जो सत्व आदि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य कारण दोनों का बीज है। मतलब जो आपका स्वरूप है वो सत स्वरूप है। सत मीन्स द ओनली थिंग विच इज ट्रू, ओनली थिंग विच इज एटर्नल। तो गुणों के प्रवाह से युक्त सत स्वरूप, तो जो आपका एटर्नल बीइंग है, जो गुणों के प्रवाह से युक्त है, यानी कि सृष्टि के समय सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के माध्यम से आप सृष्टि की रचना करते हैं, और आप ही कार्य कारण दोनों का बीज हैं। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट दोनों आप ही से पैदा होते हैं। मतलब जैसे सूर्य की ऊष्मा से, गर्मी से जल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, फिर उसकी बारिश हो जाती है। तो हीट कारण है, और वर्षा जो पानी उससे पैदा हो रहा है फाइनली, वो उसका कार्य है, मतलब अल्टीमेट रिजल्ट है उसका। तो जो भी कार्य है, मतलब ये सूर्य की गर्मी है, और जो कार्य है यानी कि वर्षा है, वो सभी कुछ, तो जिसके द्वारा चीजें घटित होती हैं वो भी, और जो घटित होकर के सामने परसीवेबल फॉर्म में आता है वो भी, वो दोनों आप ही हैं। तो आप जो पंचभूत इंद्रिय शब्द विषय और मनोमय विग्रह है जो आपका, और जो सत्व गुणों के प्रवाह से युक्त आपका सत्य स्वरूप है, और जो कार्य कारण दोनों का बीज आप हैं, ऐसे आपका उन्होंने सिर्फ ध्यान किया था ब्रह्मा जी ने। आपका ध्यान मात्र करने से उनको सृष्टि करने की पूरी पावर आ गई, उनके अंदर वो योग्यता आ गई जिससे वो सृष्टि कर सके। तो ये एक सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सब आसान है आगे। तो ये जो अभी समझाया उसको एक बार और पढ़ देता हूं। कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्द और विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्व आदि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप है और कार्य कारण दोनों का बीज है, उसका ध्यान ही किया था। है ना? तो मतलब आपका ध्यान मात्र करने से ब्रह्मा जी जो नाभि कमल से उत्पन्न हुए, जिनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो हैं कौन, क्यों हैं, उनको करना क्या है, ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा था। आपका ध्यान मात्र करने से उनको ये सारी समझ और सामर्थ्य प्राप्त हो गई। ये स्तुति कर रहे हैं कि ये आपका स्वरूप है जिसके ध्यान मात्र से ब्रह्मा जी एक्टिवेट हो पाए। आप निष्क्रिय हैं, सत्य संकल्प है, यानी क्या, आपका जो भी थॉट है वो तुरंत मेटेरियलाइज हो जाता है। आप जैसा विचार करेंगे वैसा तुरंत घटित हो जाता है निष्क्रिय,
यू डू नॉट कॉन्शियसली डू एनीथिंग। निष्क्रिय होते हुए भी सत्य संकल्प हैं, संपूर्ण जीवों के प्रभु हैं और सहस्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। मतलब जो भी पावर्स हैं, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, हाँ? और क्रिएशन की शक्ति है। क्या एक से एक अजीब अजीब किस्म के डिफरेंट जीव, वनस्पतियां, उनके कलर देखो, साइज शेप देखो, उनके गुण देखो, उनका प्रभाव देखो। एक से एक विचित्र, आश्चर्यमय क्रिएशन है। ये सब कैसे होता है? ये शक्ति कहां से आती है? तो आपके अंदर सहस्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न आप हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। अल्टीमेट डूअर आप ही हैं। जैसे गोदावरीकर महाराज बार बार कहते हैं कि सब कुछ करने वाले राम हैं। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर भगवान हैं और सारे देवी देवता हैं, अनंत मूर्तियां आपकी हैं, इनमें आप अपने आप को ही विभक्त करके इनके थ्रू विश्व की रचना आप स्वयं ही करते हैं। तो ऐसा अपने पुत्र को, भगवान कपिल को, माता जी कह रही हैं कि नाउ आई एम अंडर नो इल्यूजन। मुझको पता है कि आप ही हर चीज का सोर्स है। फिर कहती हैं, नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्प के अंत में मायामय बालक का रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय हो जाती है, सब डूब जाता है पानी में, तो फिर एक टीले के ऊपर एक वट का वृक्ष रहता है। उस वट वृक्ष पर हरे हरे पत्ते रहते हैं, लाल लाल उसके फल रहते हैं। उसी के पत्तों का एक दोना जैसा बन जाता है। उस पे एक छोटा सा शिशु, बड़ा सुंदर श्याम वर्ण का, लेटा रहता है, बिल्कुल नवजात शिशु। और वो अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ करके अपने मुंह में डाल के चूसता है। ऐसे रूप में प्रलय के बाद भगवान प्रलयकालीन जल में वट वृक्ष के पत्तों के दोने में शयन करते हैं। तो ऐसे आप, जिनके अंदर प्रलय आने पर पूरा प्रपंच लीन हो जाता है, अंटायर क्रिएशन डिसॉल्व्स, और वो सब आपके अंदर समा जाती है। और जब कल्प का अंत होता है, तब मायामय बालक के रूप में आप अंगूठा चूसते हुए वहां लेटे रहते हैं। ऐसे, ऐसी विभूति जिससे सब पैदा होता है, जिसमें सब समा जाता है, और जो ऐसे प्रिय बालक के रूप में प्रकट होता है, कैसी विचित्र बात है कि आपको मैंने अपने उदर में धारण किया, अपने गर्भ में धारण किया, जिनके गर्भ में पूरी सृष्टि लीन हो जाती है प्रलय के समय पर। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार वराह आदि अवतार हुए हैं,
उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। तो कहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम आप पापियों का दमन करने के लिए और भक्तों को का अभ्युदय करने के लिए, उनको उनकी भक्ति का, प्रेम का फल देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनको मोक्ष पद तक पहुंचाने के लिए अपनी इच्छा से आप देह धारण करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी वराह अवतार, कभी वत्स अवतार, है, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार करते रहते हैं। तो लाइक दोज अवतार्स, ये जो आपका कपिल अवतार हुआ है, ये मुमुक्षु लोगों का, यानी कि जो मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग हैं उनको ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। तो जैसे 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो उनमें से जो ज्ञान मार्ग है, तो मोक्ष के अभिलाषी लोगों को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए ही आपने ये कपिल के नाम से अवतार अब लिया है। फिर आगे आगे कहती है माता जी, ये स्तुति कर रही है उनकी, भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से, उसी से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए तो इसमें तो कहना ही क्या है। मतलब सिर्फ जो नाम ले ले, कितना ही बड़ा पापी हो, कुत्ते के मांस भक्षण करने वाला हो, नीच से नीच हो, वो भी आपका श्रवण या कीर्तन कर ले, या कभी आपका वंदन या स्मरण कर ले, स्मरण भी कर ले, तो भी ब्राह्मण के सामने समान पूजनीय हो जाता है। ऐसी आपके विग्रह की विशेषता है कि स्मरण मात्र से भी ब्राह्मण के समान पूजनीय चांडाल हो जाता है। ऐसे में जिसको दर्शन हो जाए आपके, उसका तो कहना ही क्या, जब स्मरण मात्र से भी हो जाता है। फिर यहां लिखा नहीं है, पर इसमें मतलब ब्रैकेट में है वो, इन वे, कि मैं तो आपको गोद में लिया है, गर्भ में धारण किया है, अपना दूध पिलाया है, वो लिखा नहीं है यहाँ। ये सब, जब इतनी सब चीजें इस तरीके से मैं आपके संपर्क में शुरू से रही हूं, तो मेरा कल्याण हो जाए इसमें क्या डाउट है। तो ये कह रही हैं कि अगर स्मरण से भी उद्धार व्यक्ति का हो सकता है, जो दर्शन करे तो उसकी तो बात ही क्या है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो इतना सानिध्य मुझको आपका मिला है तो मैं तर जाऊं, इसमें तो डाउट ही क्या है। फिर आगे कहते हैं, कहती है मैडम कि वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसके जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। नाम की महिमा बार बार आती है कि भगवान का नाम लेने से चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ लोगों की गिनती में आ जाता है। तो फिर जो पुरुष श्रेष्ठ हैं अपने आप में, जो सदाचार का पालन करते हैं, वो अगर आपका नाम का उच्चारण करते हैं, फिर उनकी तो स्थिति क्या होगी। कोई भी तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन, वेदाध्ययन, ये सब कुछ उस आदमी ने कर लिया जिसकी जीवा पर आपका नाम है। मतलब नाम लेने के लिए न तप और हवन की आवश्यकता है,
न तीर्थ स्थान और सदाचार पालन की आवश्यकता है, न वेदाध्ययन की आवश्यकता है। ये सब चीजें वो कर चुका जिसकी जीवा पे आपका नाम है। ये अपने आप हो जाता है, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहती हैं कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं, यानी कि परमात्मा है। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके, जैसे जो अष्टांग योग है, उसमें पतंजलि जी का जो पहला सेंटेंस है कि योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। ये पहली लाइन है वो उसकी अष्टांग योग जो पतंजलि जी बताते हैं। तो वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके, यानी कि चित्त वृत्ति निरोध करके, सब वृत्तियों को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मोड़ करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं। जब चित्त में आपका ध्यान किया जाता है तो माया के जो गुण हैं, जो ये सांसारिक प्रवाह है, ये जो हम लोगों की एक्सटर्नल चीजों में इंटरेस्ट है, इस सब चीज को आप शांत कर देते हैं और आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। मतलब ऑल नॉलेज एमिनेट्स फ्रॉम यू। आपके उदर में, आपके ही अंदर संपूर्ण वेद तत्व हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूं। तो ये स्तुति इस प्रकार देवहूति जी उनकी करती। तो जैसा पहले भी एक दो बार मैंने कहा, ये स्तुति का मतलब कोई वो प्रसन्न हो जाएंगे कपिल देव जी, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाई जाती है कि ये जो भगवान के बारे में कह रहे हैं वो सब चीजें हमारे अंदर अंतरतम में हैं। हम वही अल्टीमेट रियलिटी हैं। वो जो एक बार कहानी सुनाई थी ना, एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पड़ गया था। तो वो धीरे धीरे भेड़ों की आदत आ गई उसके अंदर। तो एक दिन एक शेर आ गया उसको अटैक करने झुंड को। तो ये भी डर करके मिमियाते हुए भेड़ की तरह बोलते हुए चला गया, चलने लगा। तो उसने सोचा चलो भेड़ भेड़ को तो बाद में खाऊंगा, पहले इसको देखता हूँ। ये सारा ये कहाँ बेवकूफ जो है, ये भेड़ों की तरह घूम रहा है शेर, इतना हट्टा कट्टा मजबूत है। तो उसने उसी को पकड़ा पहले और उसको लेके गया नदी के किनारे। तो वो अपने आप को समझा मैं भेड़ हूं, बड़ा निरी पावरलेस, सब चीजों से डर करके रहता था जैसे हम सब लोग रहते हैं। उसको दिखाया पानी में कि देख इधर, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। देखता है वो अपने आप को पानी में और दहाड़ता है जोर से। एकदम उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अपने आप को पहचान लेता है। तो यही बार बार प्रयास है कि उस अनंत जो रियलिटी है उसको बार बार बताते हैं कि आप वो हैं, वो एब्सोल्युटली लिमिटेड बीइंग जो आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, भेड़ जो महसूस कर रहे हैं, वो आप नहीं हैं। ये आपको भ्रम पैदा हो रहा है। तो खैर ये स्तुति कर दी।
उसके बाद जब सुन करके भगवान कपिल अपनी माता के प्रति बहुत सम्मान, बहुत प्रेम था उनके अंदर, तो जो मातृ वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल उनसे गंभीर वाणी में बोले। कपिल जी कहते हैं कि माता जी, मैंने तुम्हें जो है सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लो। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। जैसे बार बार बात होती है ना कि दो चीजें जरूरी हैं जो शिरडी के साईं बाबा बोलते थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, यस दिस इज ट्रू, ऐसा ही है। तो कह रहे हैं तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, जो मैं तुमको कह रहा हूं इसको फॉलो करोगी, डेफिनेटली यू विल रीच, मेरे परम पद को प्राप्त करोगी। बिलीव इन इट। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। बहुत से जो ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु लोग हैं, उन लोगों ने पास्ट में इस मत को स्वीकार करके इसका अनुसरण किया है। इसके द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है जन्म मरणहीन मेरे स्वरूप को उन लोगों ने प्राप्त किया है। तुम विश्वास करो, तुम फॉलो करो, तुम भी अवश्य ही मेरा वो परम पद प्राप्त कर लोगी। इसको बहुत ब्रह्मवादी ऋषि पहले प्राप्त कर चुके हैं। डोंट एनी डाउट, हैव एनी डाउट ऑन दैट। तो जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यू जस्ट फॉलो इट एंड यू विल रीच। ऐसा कपिल जी अपनी माता जी को कहते हैं। तो ये कहानी मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, ये देवहूति और उसका संवाद। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी भी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। ब्रह्मवादिनी जननी मतलब एब्सोल्यूट क्यूरियोसिटी, डिजायर टू अचीव दैट स्टेज, वो उनके अंदर है। आखिर है कौन वो? वो भगवान मनु की बेटी हैं, जो अपने मनवंतर में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया, हमेशा भगवान का नाम लेते थे। और किसकी पत्नी है? करदम जी की। योग के उस शिखर पर पहुंचे हुए थे जहां उनके संकल्प मात्र से कुछ भी क्रिएट हो जाता था। तो इन लोगों की बेटी उनकी वाइफ होते हुए ऑब्वियसली वो ब्रह्म में कंप्लीटली बिलीव करती थी। तो उनसे फिर अनुमति लेकर के कपिल जी चले गए। और जो देवहूति जी हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने थ्योरी सुनी है, अभी प्रैक्टिकल तो करना है, तो वो देवहूति जी, जो सरस्वती के मुकुट के समान उनका आश्रम था, अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो। तो उसको फॉलो किया उन्होंने और समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति करदम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गारस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। तो करदम जी ने
जो वो एक अनुपम विमान तैयार किया था, जो हर तरीके की भोग सामग्री और एंटरटेनमेंट के जितने प्रोविजंस होते हैं उन सब चीजों से युक्त था। तो जो पति ने ऐसा क्रिएट किया था विमान, तो उससे उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, जबकि वो इतना अच्छा था जिसको पाने के लिए देवता लोग भी तरसते थे। तो उसको उन्होंने त्याग दिया। उस विमान में दुग्ध फेन के समान, दुग्ध के झाग फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया थी, हाथी दांत के पलंग थे, स्वर्ण के पात्र थे, सोने के सिंहासन थे, कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, और स्वच्छ मणि, स्फटिक मणि और मरकत मणि से उसकी दीवारें सजी हुई थी, बनी हुई थी। उसमें बहुत सुंदर सुंदर रमणीय मूर्तियां बनी हुई थी। उसमें दीपक, मणियों के दीपक जगमगाते थे। मतलब कोई तेल वेल नहीं डालना पड़ता था, मणियों से ही प्रकाश होता था। वो धूम रहित है, नहीं तो दिए हुए जलाओगे तो काला हो जाएगा, ऊपर दीवार भी खराब हो जाएगी। तो मणि में दीपक जगमगा रहे थे। वो फूलों से लदे हुए दिव्य वृक्ष उसके अंदर थे। उसमें बहुत प्यारे प्यारे पक्षी कलरव करते रहते थे, भौरे फूलों के ऊपर गुंजार करते रहते थे। और वहां कमल गंध से सुवासित बावलियां थी, यानी कि छोटे छोटे तालाब थे। और उसमें बड़े लाड़ प्यार से करदम जी उनके साथ क्रीड़ा किया करते थे। और जब ये लोग क्रीड़ा करते थे, देवहूति जी और करदम जी, तो गंधर्व गण भी उनका गुणगान करते थे। ऐसा जो उनका विमान था, ऐसा जो उनका घर था, इसके लिए इंद्राणियां भी, इंद्र की वाइफ भी लालायित रहती थी ऐसी जगह रहने के लिए। तो ऐसा जो उनका गृहोद्यान था, हाउस गार्डन था, उसकी ममता उन्होंने त्याग दी। पहले इसको क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अब पुत्र से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ऐसे घर को उन्होंने त्याग दिया। अब उनका कोई अटैचमेंट उस घर और वैभव का, जो सज्जो सामान उसमें था, उसमें कोई इंटरेस्ट उनका नहीं रहा। फिर भी पुत्र चले गए तो थोड़ा मुख उदास हो गया। पहले पति चले गए थे, अब बेटा भी चला गया। तो दो, वो आत्मज्ञान से संपन्न थी। शी वॉज इक्विप्ड विद ऑल द नॉलेज ऑफ सेल्फ। आत्मज्ञान से संपन्न होने के बाद भी ऐसी व्याकुल हो गई कुछ समय के लिए, जैसे बिछुड़े से, जैसे बछड़े से बिछुड़ करके उसकी माँ गायब हो जाती है। फिर कहते हैं मैत्रेय जी कि वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी वे उपरत हो गए। शी बिकेम indifferent, not concerned, free from that kind of house which had all the kind of facilities. फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनार युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो। तो देन जो उन्होंने पहले बताया था कि भगवान का
ऐसा चेहरा है, ऐसी चितवन है, ऐसी मुस्कुराहट है, ऐसे उनके हाथ हैं, ऐसे उनके बाजूबंद हैं, ऐसे उनकी पिंडलियां हैं, ऐसे उनके पैर हैं। जो एक एक अंग का वर्णन किया था, उनके आभूषण, उनके दिव्य अस्त्र, उन सब एक एक चीज का ध्यान करते हुए और भगवान के संपूर्ण विग्रह का ध्यान करते हुए, जिसको ध्यान के अवलंबन के रूप में कपिल जी ने वर्णन किया था, उसी प्रकार उन चीजों पर अटेंशन पे करते करते वो ध्यान में तत्पर होगी। शी गोट एंगेज्ड इनटू दैट मेडिटेशन। भगवत भक्ति के प्रभाव, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने से वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई। मतलब नॉर्मल कोर्स में अगर चित्त शुद्ध नहीं है, कुछ कामनाएं, कुछ विचार, कुछ भाव बीच बीच में आते जाते रहते हैं, तो ध्यान नहीं लगेगा। थोड़ी देर लगेगा, फिर बहक जाएगा, फिर लगेगा, फिर हट जाएगा। लेकिन जो माता जी हैं, उनके अंदर भगवत भक्ति का प्रवाह था। भक्ति से प्रबल वैराग्य का जन्म उनके अंदर हो गया। उनका अटैचमेंट हर चीज से कंप्लीटली खत्म हो गया। और जो पूजा पाठ भगवान का, ज्ञान ध्यान, कर्मानुष्ठान, वो सब उन्होंने किया। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भक्ति, वैराग्य और कर्मानुष्ठान, इन तीनों चीजों से उनके अंदर उस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। वो ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ जो ब्रह्म साक्षात्कार करा देता है। उस ज्ञान के कारण से वो सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई और अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता। तो वो ज्ञान जो अपनी प्रेजेंस से, जो अपने प्रकाश से माया से पैदा हुए हुए आवरण को, मोह के पर्दे को जो क्रिएट करती है माया, उस पर्दे के आवरण को दूर जो ज्ञान कर देता है, उस ज्ञान से माता जी संपन्न हो गई चित्त शुद्ध हो जाने के कारण से। और वो चित्त शुद्ध हुआ भक्ति, वैराग्य और कर्मानुष्ठान के कारण से। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान पर ब्रह्म भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वो समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गए। ये सब करने से पर ब्रह्म भगवान में उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। बुद्धि वहीं स्थित हो जाने से जीव भाव निवृत्त हो गया। मतलब जीव भाव क्या है? सेल्फ सेंस, सेंस ऑफ आई। मैं एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हूं, डिफरेंट देन एवरीथिंग एंड एवरी वन अराउंड। बहुत से लोग चारों तरफ हैं, बहुत से चीजें चारों तरफ हैं, वस्तुएं चारों तरफ हैं। वो अलग है, मैं अलग हूं। जब ये भाव रहता है, वो जीव भाव है। अंतःकरण में मैं भाव है, जो शरीर और अंतःकरण को समझता है कि ये मैं हूं। ये जीव भाव से वो जीव भाव उनका निवृत्त हो गया।
इसको एक्चुअली कहते हैं कि जो आपका अंतःकरण है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो मृत्यु के समय एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है और वहां जन्म उसका माना जाता है, ये लिंग शरीर जब तक रहेगा तब तक जन्म मरण का सिलसिला चालू रहेगा। ये एक स्टेज ऐसी आती है ज्ञान ध्यान के द्वारा, जब सब अटैचमेंट छूट जाते हैं आदमी के, कि ये जीव भाव निवृत्त हो जाता है, यानी कि लिंग देह भंग हो जाता है, ये अंतःकरण डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ज्ञानेंद्रियां सारी उसमें रजस गुण में चली जाती हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अपने जो सोर्सेज हैं इनके, देवता हैं, सात्विक रासिक तामसिक अहंकार है, उसमें लीन हो जाते हैं। तो दिस सिंपली डिसइंटीग्रेट्स, इट इज नो मोर देयर, सूक्ष्म शरीर रहता ही नहीं, उसको कहते हैं कि जीव भाव से निवृत्त हो गया। नाउ देर इज नो आइडेंटिफिकेशन विद दैट सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से अलग हो। वैसा होने पर सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो भी क्लेश हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो शरीर और मन में होती है। जब सर और शरीर और मन से जब कोई संबंध ही नहीं रहा, तो क्लेश किस चीज का होगा, किसको होगा? तो वो भगवान में बुद्धि स्थिर हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और समस्त क्लेशों से मुक्त होकर के परमानंद में निमग्न होंगे। जैसे सीताराम दास बाबा बार बार कहते हैं कि नाम लेकर के तू एक बार डुबकी तो मार, आनंद का सागर तुम्हारे अंदर है, नाम जप करके एक डुबकी तो मारो, तो उस आनंद में मग्न हो गई माता जी। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई। नॉर्मल कोर्स में हम जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी बाहर लोग हैं, जीव जंतु हैं, उन सबको हम सत्य समझते हैं। मतलब सपने में जो देखते हैं उसको उस समय तो सत्य लगता है, लेकिन जगने के बाद पता लग जाता है कि ये सही नहीं है। एक मिनट जरा बंद करो। हम्म, अच्छा। तो सत्य लगती है चीजें स्वप्न में, जगने पर एकदम क्लियर हो जाता है कि वो सत्य नहीं था। ये सत्यत्व की भ्रांति खत्म हो जाती है। लेकिन जगने की अवस्था में जो हम चीजें देखते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, वो तो रोज वैसे ही दिखते हैं हमको, वो सत्य नहीं है ऐसा तो कभी लगता नहीं। अगर वो सपने की तरह असत्य होते तो फिर आज दिख रहे हैं कल नहीं दिखते ना, अगर है ही नहीं तो दिखते कैसे? तो नॉर्मल कोर्स में हम लोग जो भी जागृत अवस्था में चीजें दिखती हैं, जो लोग दिखते हैं, जो जीव दिखते हैं, वो सब सत्य मालूम पड़ता है हम। तो ये ऑब्जेक्ट्स के प्रति सत्यत्व की जो भ्रांति है हम लोगों को, वो भ्रांति उनकी मिट गई। शी कुड एब्सोल्युटली क्लियरली सी कि जैसे स्वप्न में जो पदार्थ हैं वो सत्य नहीं है, मन का खेल है, ऐसे ही ये जो जागृत अवस्था में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब भी सत्य नहीं है,
उनके सत्य होने की भ्रांति मिट गई। फिर उनको अपने शरीर की भी कोई सुधि नहीं रही। जैसे जागे हुए पुरुष को सपने में दिखे हुए शरीर की नहीं रहती। स्वप्न से जग गए तो स्वप्न में जो अपने आप को जिस रूप में देख रहे थे, अब उसका कोई ख्याल हमको नहीं रहता सपने वाले का थोड़ी देर बाद। ऐसे ही इस शरीर की भी उनको सुधि नहीं रही, क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के सत्यत्व की भ्रांति उनकी मिट गई। वो अपने शरीर के लिए भी कुछ नहीं करती थी। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था। किंतु क्योंकि कोई मेंटल क्लेश उनको नहीं था, उसके कारण से दुर्बल नहीं हुई वो। उनका तेज और भी निखर आया। जैसे मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान वो सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिखर गए, वस्त्र भी उनके गिर गए, तथापि निरंतर भगवान में चित्त लगे रहने के कारण उन्हें अपने तपोमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी। केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। तो शी बिकेम एब्सोल्युटली इमर्स्ड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। भगवान के स्वरूप में ही स्थित हो गई, समाधिस्थ हो गई। अपने शरीर का कोई ख्याल उनको नहीं रहा। प्रारब्ध के हिसाब से वो शरीर की मेंटेनेंस दूसरों के द्वारा किसी प्रकार अपने आप होती रही। तो विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमार्थ स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। तो शी बिकेम वन विद द अल्टीमेट रियलिटी। कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। जिस जगह बैठ करके उनको ये ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, अपने परमार्थ स्वरूप भगवान को जहां उन्होंने प्राप्त किया, उस जगह को सिद्ध पद नाम से जाना जाता है। वो कहाँ है मुझको नहीं पता, पर मतलब होगा कहीं लिखा है तो। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वे एक नदी के रूप में परिणित हो गया उनका शरीर, जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। तो वो नदी के रूप में परिणित हो गई। और दूसरे जो आत्मज्ञान के जिज्ञासु लोग हैं, उनको सब प्रकार की सिद्धि उस नदी में स्नान करने से प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा वो सोर्स बन गई ज्ञान का। और जो महायोगी कपिल जी थे, वो भी अपनी माता की आज्ञा लेकर के, जैसा पहले बताया था, अपने आश्रम से ईशान कोण की ओर चल दिए। ईशान कोण का मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कपिल जी अपने आश्रम से चले गए। वहां चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र ने उनको स्थान दिया अपने लिए, अब रहने के लिए। और वो तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। समुद्र ने उनको रिसीव किया, उनकी पूजा की, उनको स्थान दिया, और वहां पर वो समाधि में स्थित हो गए समुद्र में। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण
उनकी स्तुति करते रहते हैं। और जो सांख्य के आचार्य हैं, सांख्य का मतलब वही सृष्टि कैसे होती है, मतलब 24 तत्व है ना, कोई 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ये 20 हो गए, और बाकी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला करके 24 तत्व होते हैं जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो जो इस चीज के आचार्य हैं, सांख्य का मतलब संख्या से 24 तत्व, तो वो भी उनकी स्तुति हमेशा, उनकी स्तुति करते रहते हैं सांख्यगण के आचार्य, यानी कि उनके लिए भी ज्ञान का सोर्स है कपिल जी। तो फिर कहते हैं कि निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार विंदों को प्राप्त करता है। इसका वर्णन और श्रवण से मुक्त हो जाएगा आदमी, और उनके भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त वो कर लेगा। यहाँ जो अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है ये, और इसको श्रवण या कीर्तन करने से भक्ति से युक्त होकर के शीघ्र ही श्री हरि के चरणों को प्राप्त करेगा। देखो यहाँ थोड़ा एक बात समझने की है कि ये ज्ञान योग वाले हैं कपिल, ये सांख्य शास्त्र बता रहे हैं, क्रिएशन कैसे होती है वो बता रहे हैं। तो ये श्री हरि के चरणार विंदों को प्राप्त करने में कैसे सहायक है? बिकॉज बाई नोइंग दिस you come to know the ultimate source of this creation. वो शक्ति जिससे ये पूरी सृष्टि होती है, उसके होने का पूरा पूरा विश्वास आपके मन में बैठ जाता है, हमारे मन में बैठ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक भक्ति का उदय होता है। तो है तो ज्ञान योग, पर ये ज्ञान लीड्स टू क्रिएशन ऑफ भक्ति। तो एक जगह गोंदावलेकर महाराज कहते हैं कि वट एवर पाथ यू फॉलो, ultimately you have to pass through the gate of Nam Smaran. If it is so, then why to wander here and there? Why not to start right away? है ना? तो अल्टीमेटली ज्ञान योग भी भक्ति में ही ले जा रहा है। ज्ञान से भी उस प्रभु का ही पता लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि इसका श्रवण वर्णन करने से गरुड़ ध्वज भगवान की भक्ति से युक्त होकर श्री हरि के चरणार विंदों को प्राप्त करता है। तो अल्टीमेट थिंग इज भक्ति, ज्ञान योग विल लीड यू टू दैट। तो यहां ज्ञान योग को एक इंटरमीडिएट स्टेज इन ए वे बताया गया है इसमें, जो अल्टीमेटली भगवान के चरणों तक हम लोगों को पहुंचाती है। तो यहाँ तृतीय स्कंध समाप्त होता है, और नेक्स्ट सैटरडे या संडे जो भी डिसाइड करेंगे उसमें चतुर्थ स्कंद शुरू होगा। तो आज इतना ही। नमस्कार एवरीबॉडी।